हाय, आज मैं बात करने वाला हूं वास्तु के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है हमारे लाइफ में। क्यों? आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। उससे पहले मैं बात करूं नॉर्थ डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, उसका एलिमेंट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका एंटी कलर क्या है। ठीक है, ये सब आज डिस्कस करेंगे। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। आपको हमेशा याद रखना है ये वाटर एलिमेंट है जो फ्लो लिक्विड को दर्शाते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, और इसका जो कलर है वो है ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का पर्दा, ब्लू कलर का पर्दा है, कोई इश्यू नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में इसका एंटी कलर अगर आ जाए तो एंटी कलर क्या हो सकता है? अगर ये वाटर एलिमेंट है तो इसका एंटी एलिमेंट क्या होगा? फायर एलिमेंट। और फायर एलिमेंट का कलर क्या है? रेड। ठीक है, इस जगह में नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी गलती से भी रेड कलर की जो फैमिली है, पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, कुछ भी हो, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये कलर कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब फायर एलिमेंट है। वो फायरी डायरेक्शन में होगा। साउथ ईस्ट, साउथ, ये सब डायरेक्शन में रेड कलर ये सब चलेगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में कोई एंटी कलर है उसे जल्द से जल्द हटा दीजिए। जैसे कि येलो कलर है तो हटा दीजिए। येलो कलर भी नहीं होना चाहिए इस डायरेक्शन में। येलो कलर कभी नहीं होना चाहिए इस डायरेक्शन में। येलो कलर, रेड कलर नहीं होना चाहिए। और अगर इस डायरेक्शन में है तो हटा के ब्लू या ब्लैक कर दीजिए। लेकिन ब्लू ब्लैक से अच्छा होगा अगर ऑफ व्हाइट करेंगे। ठीक है, ऑफ व्हाइट कलर इज द बेस्ट। ये एक न्यूट्रल कलर है। ठीक है, ऑफ व्हाइट कलर इज ए न्यूट्रल कलर। आप ऑफ व्हाइट कलर यूज कर सकते हो, या तो क्रीम कलर, क्रीमी टाइप का जो कलर होता है वो यूज कर सकते हो। ब्लू और ब्लैक कलर है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ब्लू जो डायरेक्शन का कलर है उसे हम तब यूज करते हैं जब आपके घर का जो साइज है वो अनइवन हो। जैसे कि मान लीजिए आपका घर का साइज रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है और सेंटर से हम लोग कैलकुलेट करें, अगर सब डायरेक्शन को ऐसे डिवाइड करें, तो आप देख सकते हो रेक्टेंगल में क्या है? ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ। आप देख सकते हो ईस्ट डायरेक्शन में सबसे ज्यादा एरिया कवर किया है, वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा एरिया कवर किया है, और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एरिया कम कवर किया है। तब हम लोग क्या करेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन का जो कलर है वो हम नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू या ब्लैक यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम ईस्ट डायरेक्शन में भी वो कलर हम लोग लेके जाएंगे। क्यों? ताकि हम लोग ईस्ट डायरेक्शन से थोड़ा एरिया हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में लेके आए, ताकि हर जो एरिया है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। वो प्रॉपरली एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को दिखाने के बाद, ग्राफ चार्ट बनाने के बाद, आपके घर का जो डिग्री वो निकालने के बाद, सब कैलकुलेशन करने के बाद ही ये डिसाइड होगा कौन सा डायरेक्शन में कौन सा कलर प्रॉपरली आप यूज कर सकते हो, कितना यूज कर सकते हो, कितना एरिया में यूज कर सकते हो। नहीं तो आप घर में ऑफ व्हाइट ही रखें तो बेस्ट है। आप देखेंगे जो बड़ा बड़ा बंगला है, जो आलीशान बंगला है, आप देखेंगे जो बड़े बड़े हस्ती है, उन लोगों का घर देखेंगे वो हमेशा ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, लाइट टाइप का कलर ही यूज होते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छे कलर होते हैं वास्तु के हिसाब से। उसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में अगर रेड या तो येलो कलर है, हटा के आप ऑफ व्हाइट कलर कर दीजिए तो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप सोफा, चेयर, बेड कुछ भी रखे हो और वो भी कलर अगर रेड या तो येलो कलर का है, वो भी आपको इफेक्ट करेगा। तो ये भी चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिए हम लोग क्या करते हैं, घर का जो कलर है वो तो सब अच्छे तरह से मतलब प्रॉपरली वास्तु के हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन उस जगह में प्लेस हुए कोई आइटम, कोई सोफा, कोई शो पीस जो उस डायरेक्शन का नहीं है, तो अगर उस डायरेक्शन में वो बिठाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में आए अगर सोफा, चेयर कुछ भी अगर रेड कलर का भी है तो उसे हटा के, येलो कलर उसे हटा के, तो आपको ये ब्लू, ब्लैक या तो क्रीम या तो ऑफ व्हाइट ऐसे टाइप का ही आपको आइटम रखना पड़ेगा, सोफा या तो चेयर। ठीक है, वो चीज आप देख लीजिएगा। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे इसके एट्रीब्यूट के ऊपर। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बताया था डायरेक्शन, क्योंकि ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है, ये इसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? सबसे पहला एट्रीब्यूट वो है मनी।
मनी, पैसा। अगर इस डायरेक्शन में कोई खराबी होगा तो आपके लाइफ में पैसे की तंगी रहेगा, आएगा, आप में नहीं रहेगा, चला जाएगा, या तो पैसे कमाने में प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूं नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर का स्थान है बोल के क्या करता है, कोई 100 रुपया या तो कोई भी एक नोट लेंगे, उससे क्या करेंगे, क्योंकि येलो कलर के धागे में उसको बांध के उस जगह में प्लेस करते हैं। बहुत गलत है। क्यों? देखिए, सबसे पहले अपने पैसे को लिया, मैंने बहुत जगह पे देखा है, पैसे को अपने रोल किया, पैसे को अपने धागे से बांध दिया, अपने पैसे को कब्जा कर दिया। जबकि नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो है वाटर एलिमेंट, जिसको फ्लो, फ्री एरिया चाहिए, फ्लो करना चाहिए। वहां पे अपने पैसे को क्या किया, बांध के रख दिया। जहां पे फ्री होना चाहिए था वहां पे हमने बांध दिया उन चीज को। ठीक है, और येलो कलर धागा यूज करते हैं क्योंकि येलो कलर बृहस्पति की कलर है, जुपिटर का कलर है, जो लक को दर्शाता है। तो उन्होंने, लोग क्या करते हैं, लक के चक्कर में वो धागा पिरो देते हैं। लेकिन येलो कलर का धागा एंटी कलर है नॉर्थ डायरेक्शन के लिए, मैंने बताया, तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट करेंगे। ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन को हमेशा क्लियर रखिएगा। तो आपको देखना है नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, मनी। उसके बाद इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, ग्रोथ। उसके बाद क्या है, ग्रोथ। अगर आपकी जिंदगी में ग्रोथ, कोई भी चीज की ग्रोथ रुक गए तो देख लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। उसके बाद क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन, अगर आप नौकरी करते हो या तो प्रमोशन होते होते रुक जाता है, तो आप देख लीजिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ खराबी रहेगा। ठीक है, उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटी। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन तो बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ डायरेक्शन, खास करके नॉर्थ डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन के लिए। और वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं आगे डिस्कस करूंगा वेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। देखिए, न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिजनेसमैन हो, न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहते हो, और उस चक्कर में आप अपने एरिया, जो कस्टमर एरिया, उसे बढ़ाना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी अगर नहीं हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो आप देख लीजिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ खराबी होगा, तब जाके ऐसा होता है। और अगर एस्ट्रो वास्तु जब करेंगे उसमें भी पता चलेगा कि आपके लिए एक्चुअली न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रोथ का डायरेक्शन कौन सा है, वो प्रॉपर्ली निकलेगा आपके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद का जो है फ्रेंचाइजी। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रेंचाइजी। अगर आप बिजनेसमैन हो, क्योंकि मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस में आपका जो प्रोडक्ट है उसको फ्रेंचाइज करना चाहते हो, अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम होता है, देख लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। और अगर इस डायरेक्शन, अगर फ्रेंचाइजी को और मतलब आपको लगता है अगर नॉर्थ फ्रेंचाइजी को आपको बहुत बड़ा एक लेवल तक लेके जाना है, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद का जो है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कुबेर का स्थान है, ये कुबेर का स्थान है, पैसा। उसके बाद सेल, बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। देखिए, सेल के लिए, सेल कुबेर, ये सब नॉर्थ डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है। अगर आपका सेलिंग में कुछ दिक्कत है तो नॉर्थ डायरेक्शन चेक कर लीजिए, और कुबेर का स्थान है तो इस जगह पे आप लॉकर रख सकते हो। ये डायरेक्शन सबसे बेस्ट है लॉकर के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा बेस्ट है लॉकर वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन इज द सेकंड बेस्ट एरिया फॉर योर लॉकर। पैसा रखने के लिए जो लॉकर है वो आप प्लेस कर सकते हो इस डायरेक्शन में, लेकिन ये सेकंड बेस्ट है। सबसे अच्छा डायरेक्शन है वो है वेस्ट डायरेक्शन, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये एट्रीब्यूट पता चला। अभी मैं कुबेर के ऊपर बात करता हूं। एक चीज मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट को देखा है, नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर का स्थान है तो रेमेडी के चक्कर में क्या करता है, इस डायरेक्शन में कुबेर जी का जो स्टेचू है वो प्लेस कर देते हैं। लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर जी को प्लेस करेंगे हर किसी के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए, तो ये बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि एक ही बीमारी का इलाज, हर बीमारी का इलाज एक दवा से कभी नहीं हो सकता है। कोई कहता है कि इस डायरेक्शन में कुबेर जी को प्लेस करो, और कोई कहता है इस डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन को प्लेस करो तो बहुत अच्छा है। तो किसकी सुने, कौन सा यूज करे, कब यूज करे, किसके लिए यूज करे, कौन से आइटम के लिए यूज करे, आज मैं क्लियरिफाई कर दूंगा इसके ऊपर। कुबेर कब यूज करना चाहिए और वाटर फाउंटेन कब यूज करना चाहिए। देखिए, अगर आप, मैंने अक्सर देखा हर कोई नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर बिठा लेते हैं। आप अगर कोई रोजमर्रा के काम करते हो, अगर आपका ग्रोसरी शॉप है या तो स्टेशनरी शॉप है जिसमें आपको लगातार सेल चलता रहता है, उस जगह पे अगर आप कुबेर प्लेस करेंगे तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। क्यों?
कुबेर को प्लेस वही लोग करना चाहिए जो प्रीशियस आइटम में डील करता हो, जो महंगे चीज में डील करता हो। ठीक है, अगर आप डायमंड में डील करते हो तो कुबेर प्लेस कर दो। अगर आप रफ डायमंड सेल कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपका ग्रोथ होगा। अब बड़े बड़े जो महंगे महंगे डायमंड आते हैं उसमें आप चला जाएंगे, उस डायमंड के ऊपर आप बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपका जो छोटे मोटे आइटम में डील करते हो, 10 रुपए 20 रुपए 100 150, ग्रोसरी शॉप है आपका, गले में बैठे हो, जो रोजमर्रा कंटिन्यू डे टू डे आइटम सेल करते हो, किताब सेल कर रहे हो, बुक पेन ये सब सेल कर रहे हो रोजमर्रा की चीज में, उसमें आप कुबेर को यूज मत कीजिए, क्योंकि कुबेर इज व्हाट, वो रिफाइनमेंट को दर्शाते हैं। अगर आप रोजमर्रा के काम में रोजमर्रा के बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए आपका ग्रोसरी शॉप है, आप चावल दाल बेचते हो, कुबेर जी को बिठा देंगे तो क्या होगा, आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा कि अच्छे क्वालिटी महंगे क्वालिटी में डील करें। आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो चावल है वो हटा के आप कोहिनूर बासमती ला के रख देंगे, लेकिन हर कोई कोहिनूर बासमती खरीदेगा ही नहीं आपका, वो रोजमर्रा सेल होने का चीज है ही नहीं, तब प्रॉब्लम होगा। उस जगह में आपको यूज करना चाहिए कि वाटर फाउंटेन सबसे बेस्ट है। आपको फास्ट फूड चेन है, रेस्टोरेंट है, होटल है, आपका ग्रोसरी शॉप, स्टेशनरी शॉप, आप फर्नीचर में डील करते हो लेकिन चेयर, प्लास्टिक चेयर ये सब आइटम में डील कर रहे हो, तब जाके आप वाटर फाउंटेन। लेकिन आप बड़े बड़े बेड सोफा जो बहुत महंगा आता है उसमें डील करते हो, शोरूम है आपका बहुत अच्छा बड़ा शोरूम है, तब कुबेर को यूज करो, तब आपको और अपग्रेडेशन मिलेगा उस चीज में। हर कोई कुबेर यूज नहीं करना चाहिए। ये मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट को देखा है, रेमेडीज के नाम पे, ग्रोथ के नाम पे हर किसी को कुबेर लगाने को कह देते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचो कि एक ही चीज हर किसी को अगर देंगे तो हर किसी को सेम काम करेगा, तब तो हर कोई अमीर होता। ऐसा नहीं होता है। वो आइटम, कुछ भी आप आइटम यूज करो, वो आइटम आपको सूट करना चाहिए, आपके बिजनेस को सूट करना चाहिए, आपके काम को सूट करना चाहिए, तभी जाके वो चीज, वही आइटम जिसने आप रेमेडी के हिसाब से आपने यूज किया है, तभी वो जाके काम करेगा। तो आपको देखना है कि अगर कुबेर जी है, आपको प्लेस करना है तो आप कैसे आइटम में डील करते हो, प्रीशियस आइटम, महंगा आइटम, ये सब में डील करते हो क्या। ठीक है, परफ्यूम आइटम डील कर, आप परफ्यूम बेचते हो, कुबेर को यूज करो। लेकिन आप रोजमर्रा की चीज, डेली यूजेस चीज सेल करते हो, वाटर फाउंटेन, कभी कुबेर को मत यूज कीजिएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन का जो एलिमेंट तो मैंने वाटर बताया, और इस डायरेक्शन का जो मेटल है वो है एल्युमिनियम, ठीक है, और सिल्वर। इस डायरेक्शन में मंदिर हो सकता है। अगर मंदिर है, आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मंदिर है तो आपको वहां पे रेड कलर यूज नहीं कर सकते हो। अगर स्वस्तिक भी है वो ब्लू कलर का होना चाहिए या तो ऑफ व्हाइट कलर का होना चाहिए। रेड कलर का स्वस्तिक मैंने एक चीज नोटिस किया कि हर कोई कहते हैं कि स्वस्तिक बनाओ तो रेड कलर का बनाओ। स्वस्तिक रेड कलर का होना चाहिए, बहुत बड़ा मिथ है, ये कभी नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्वस्तिक? स्वस्तिक इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन। अब जिस डायरेक्शन में प्लेस कर दोगे स्वस्तिक को, उस डायरेक्शन का जो गुणधर्म है उसे बढ़ा देगा, बस वही काम है स्वस्तिक का। कलर कौन सा होना चाहिए स्वस्तिक का, वो डिपेंड करेगा आप किस डायरेक्शन में बना रहे हो। अगर नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये सब डायरेक्शन में आप बना रहे हो तो आपको ब्लू कलर का ही स्वस्तिक बनाना पड़ेगा, या तो एल्युमिनियम का स्वस्तिक या तो सिल्वर का स्वस्तिक आप वहां पे लगा सकते हो। रेड कलर लगाएंगे तो फिर वो निगेटिव काम करना स्टार्ट कर देगा। और इस डायरेक्शन का जो एंटी कलर है वो तो मैंने आपको बता दिया। और एंटी एलिमेंट में क्या बात, दो चीज है यहाँ पे, किचन और टॉयलेट एक एंटी एलिमेंट है, ये दो चीज कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर है, हटाने की कोई जरूरत नहीं, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर किचन है, क्योंकि किचन एक फायर एलिमेंट है, वाटर के एरिया में आ गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने एक साइकिल बना के दिखाया था आपको कि यार, उसके बाद फायर, उसके बाद आर्ट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद वाटर। देखिए ये साइकिल आपको याद रखना है, क्योंकि 16 डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शन को 5 एरिया में डिवाइड किया गया है, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, वाटर। देखिए
नॉर्थ एक वाटर एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट का जो एनिमी है वो है फायर और अर्थ। ठीक है, ये दो चीज का एंटी एलिमेंट है। तो अगर फायर का जो चीज है किचन वाटर एलिमेंट में आ गया तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, फायर का दोस्ती किसके साथ है? एयर के साथ, हवा के साथ, और हवा का दोस्ती फायर के साथ भी है। दैट मीन्स वाटर और फायर के बीच में एयर है, जो इन दोनों के बीच में एक डिप्लोमेट का तरह काम कर सकता है। और एयर का कलर क्या है? ग्रीन। ठीक है, एयर का कलर क्या है? ग्रीन। तो अगर वाटर और फायर के बीच में जो दोनों का जो फ्रेंड है वो एयर है, तो इन दोनों के बीच में एक डिप्लोमेट का तरह काम कर सकता है। तो आपको क्या करना है? आपका नॉर्थ डायरेक्शन में किचन है तो वहां पे जो किचन के नीचे जो स्लैब है वो ग्रीन कलर का स्लैब लगा दीजिएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और टॉयलेट है, अगर टॉयलेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप जिस जगह पे टॉयलेट करते हो वो टॉयलेट के चारों तरफ ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू ब्लैक है, ब्लू कलर का टेप लेना है। टेप का जो साइज है वो 4 इंच होना पड़ेगा चौड़ाई में 4 इंच होना पड़ेगा चौड़ाई में। और उसके बाद क्या करना है? आपको टॉयलेट के चारों तरफ लगा देना है। ठीक है, कैसे लगाना है आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये आपका टॉयलेट है, ये दीवार है, और ये आपका टॉयलेट रूम है, ये दरवाजा है, और ये आपका टॉयलेट है। ठीक है, ये इंडियन स्टाइल है। और मान लीजिए आपको अगर वेस्टर्न स्टाइल है तो ये दीवार है, ये टॉयलेट है, ये दरवाजा है, और ये वेस्टर्न स्टाइल में बना हुआ है। इंडियन स्टाइल में क्या है? वो बीच में रहता है तो एक अच्छा सा गैप मिल जाता है। वेस्टर्न में क्या होता है? वो दीवार के साथ लगा हुआ रहता है, तो पीछे आपको गैप नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है? ब्लू कलर का टेप लेना है, लेकर आपको ये जो टॉयलेट है इसको चारों तरफ ऐसे टेप लगा देना है अच्छी तरह से। कोई गैप नहीं होना चाहिए, ताकि अगर गैप होगा तो एनर्जी लीक होगा। तो अच्छी तरह से टेप लगाना है, 6-7 महीना चल जाएगा, उसे हटा के फिर आप उसमें नया टेप लगा दीजिए, चल जाएगा। और अगर आपका वेस्टर्न है, वेस्टर्न तो दीवार में चिपका रहता है, तो आपको तीनों तरफ दीवार से पूरा लगा के आपको टेप लगा देना है पूरा। तो दीवार में आप लगाएंगे तो अगर दीवार में गैप रह जाएगा तो फिर एनर्जी लीक होगा। तो आपको क्या करना है? थोड़ा ऊपर से, दीवार का थोड़ा ऊपर से लगा के फिर फ्लोर तक लेके जाना है। अगर वेस्टर्न है तीनों तरफ लगा दीजिएगा, लेकिन उसको स्टार्ट कीजिएगा थोड़ा ऊपर से, दीवार से स्टार्ट करेंगे और उसको दीवार से लेके फिर फ्लोर को तीनों तरफ लगा देंगे, तो आपका ये एरिया ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रीट हो जाएगा। और अगर कलर है एंटी कलर तो उसे तो हटाना ही पड़ेगा। देखिए, वास्तु में कलर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में आज बात कर लिया, तो कल हम बात करेंगे और नया डायरेक्शन, वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये चीज अच्छा लगा होगा। आप इसको यूज कीजिए, अपने घर को बेहतर बनाइए, उस घर को एक रहने लायक स्वर्ग बनाइए, उसके बाद आपका लाइफ भी स्वर्ग बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।